अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा जो फेडरल बोर्ड है वो एग्ज़ाम लेगा एसएलओ बेस यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स पे लेगा। तो आपने स्टूडेंट एसएलओ बेस मीन्स ये होता है कि आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं हर टॉपिक के हवाले से। जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। जो एसएलओज होते हैं स्टूडेंट जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो बुक्स के अंदर जो हर यूनिट होती है, यूनिट के स्टार्टिंग में जो पेज होता है वहां पर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स लिखे होते हैं। आपने उन एसएलओज को देखना है और उस एसएलओ की बेस पे अपनी जो तैयारी करनी है वो करनी है। अगर स्टूडेंट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर क्वेश्चंस इंशाल्लाह इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि मैथ के अंदर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो मेरी यहाँ पे कोशिश होती है कि मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास आज टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने स्टूडेंट आज पढ़नी है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस क्या होंगी। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। यानी रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की जो यूनियन होती है, क्यू यूनियन क्यू डैश, Q is the rational number, Q dash is the irrational number। इनकी यूनियन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। और जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट जो आप आम लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है या होल नंबर्स की फॉर्म में है, इंटीजर्स है, सब के सब क्या है? रियल नंबर्स है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़नी है। तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम लगाए स्टूडेंट। एक कॉलम के जो ये वाला जो कॉलम है ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस के लिए लिखा हुआ है और यहां पर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट रियल नंबर की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें और उन रियल नंबर्स को ऐड करें, यानी ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। यानी दो रियल नंबर्स लेकर अगर उनको ऐड करें तो उनका जो सम आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? इसको लिखते हैं फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है, ये उल्टा जो ए, ये सिंबल स्टूडेंट यूज होता है फॉर ऑल के लिए, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए। उर्दू में इस सिंबल्स को पढ़ें तो ये बात क्या हो गई है? तमाम रियल नंबर्स। तो फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट हमने दो रियल नंबर ले लिए ए और बी, और अगर इन दोनों रियल नंबर्स का मैं ऐड करता हूं यानी ए प्लस बी करता हूं तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर सेटिस्फाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास कोई से भी दो नंबर लेता हूं मैं, -3 और 5 लेता हूं, तो आपको पता है कि -3 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है। और अगर मैं -3 + 5 करूं तो स्टूडेंट मेरे पास 2 आता है। ये जो आंसर 2 आया है -3 और 5 का सम, ये भी क्या है स्टूडेंट? एक रियल नंबर ही है। तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूं स्टूडेंट, वो ये होगी कि फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इंटू बी करूं या b इंटू ए करूं तो ये भी क्या आएगा? आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे स्टूडेंट यहां पर आपने दो रियल नंबर्स लिए थे -3 और 5। -3 भी एक रियल नंबर है, 5 भी एक रियल नंबर है। और अगर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास -15 आता है। तो ये जो -15 है स्टूडेंट ये भी एक रियल नंबर ही है। तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये जरा आप देखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी इस साइड पे,
और इस साइड पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेंगे सेकंड कॉलम में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आपने कोई से भी दो रियल नंबर लेने हैं ए और बी, अगर मैं ए प्लस बी करूं तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट किसके? बी प्लस ए के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो रियल नंबर है, इसको मैं यहां पे राइट करता हूं। लेट्स सपोज मैं दो रियल नंबर्स लेता हूं, -3 और 5 दोनों रियल नंबर है। अगर मैं स्टूडेंट -3 प्लस 5 करूं या 5 प्लस -3 करूं तो ये -3 प्लस 5 क्या आएगा? आपके पास 2 आएगा, और 5 प्लस -3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 - 3 भी क्या आएगा? आपके पास 2 आएगा। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स में होल्ड करती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसके लिए भी यही होगा कि फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर a इंटू बी करूं तो ये किसके इक्वल होगा? b इंटू ए के इक्वल होगा। जैसे स्टूडेंट मैंने -3 और 5 लिया था, तो -3 इंटू 5 करूं या 5 इंटू -3 करूं तो दोनों सूरतों में आपके पास क्या आता है? -15 आता है। इट मींस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में होल्ड करती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट वो हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जब हम देखते हैं इस कॉलम में स्टूडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लूंगा और इस कॉलम में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लूंगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है कि 3 रियल नंबर्स लेने, कोई से भी 3 रियल नंबर लेने, यानी फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने 3 रियल नंबर लिए, ए लिया, बी लिया, सी लिया, ये तीनों रियल नंबर है। स्टूडेंट अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी यानी बी और सी को पहले ऐड करूं, फिर उनका जो एडिशन आएगा उसको ए के साथ ऐड करूं, या फर्स्ट 2 नंबर्स को ए और बी को पहले ऐड करूं, फिर इनके एडिशन को किसके साथ ऐड करूं? सी के साथ ऐड करूं, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं कोई से भी 3 रियल नंबर लेता हूं, 5 6 7, ये 3 रियल नंबर्स हैं। अगर मैं स्टूडेंट 5 प्लस 6 प्लस 7 में इट मींस के लास्ट 2 नंबर्स को मैं पहले ऐड करता हूं, इनका जो एडिशन आएगा उसको 5 के साथ ऐड करता हूं, या मैं फर्स्ट 2 नंबर्स यानी 5 और 6 को ऐड करता हूं, इन दोनों के एडिशन को 7 के साथ ऐड करता हूं तो सेम नंबर आएगा। ये देखें स्टूडेंट 5 प्लस 6 प्लस 7 क्या होता है? 13, और राइट हैंड साइड पे 5 प्लस 6 क्या होगा? 11, तो 11 प्लस 7 होगा। 5 प्लस 13 किसके इक्वल होता है? आपके पास 18 होता है, और 11 प्लस 7 किसके इक्वल होता है? 18 के इक्वल होता है। तो इट मींस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। हम अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ये होगी स्टूडेंट के आपने a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल होगा ए बी इंटू सी के, यानी लास्ट 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर a और b के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास a 5 है और b 6 है, c 7 है, तो 6 इंटू 7 करते हैं तो ये इक्वल होगा 5 इंटू 6 इंटू सी की जगह क्या 7 लिख देंगे, तो ये इक्वल ही आएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करती है? रियल नंबर्स में होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यानी हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये देखना होता है। ये होगी स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी है।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट के फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट के लिए स्टूडेंट ये सिंबल भी यूज होता है। मैं ब्रैकेट में ये सिंबल लगा देता हूं। देयर एग्जिस्ट लिखने के बजाय अगर मैं ये सिंबल भी यूज करूं तो ये सिंबल यूज होता है देयर एग्जिस्ट के लिए, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट a number zero that belongs to real number such that के a plus 0 करूं या 0 plus a करूं तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, a ही आएगा। तो then 0 is called additive identity, स्टूडेंट जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है? क्योंकि कोई सा भी रियल नंबर ले लें, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब है कोई सा भी रियल नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट अ नंबर जीरो दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर के सेट के अंदर ही एक नंबर जीरो होगा जिसको अगर हम इस a के साथ ऐड करें तो हमारे पास a ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं a की जगह लेता हूं, लेट्स सपोज 100 लेता हूं। 100 एक रियल नंबर है और अगर मैं 100 के साथ 0 को ऐड करता हूं तो स्टूडेंट के आंसर क्या आता है, 100 ही आता है। स्टूडेंट आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, यानी आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो आपकी पहचान है। अब जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर जीरो के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं 9 के साथ क्या ऐड करूं तो 9 ही रहेगा, 9 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है 0 है। 9 प्लस 0 क्या होगा, 9 ही होगा। इट मींस कि 0 को 9 के साथ ऐड करने से 9 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट में अगर 15 प्लस 0 करता हूं तो क्या आता है, 15 ही आता है। लेकिन अगर स्टूडेंट में 15 के साथ लेट्स सपोज 2 को प्लस करता हूं तो वो देखें 15 भी चेंज हो जाएगा, 2 भी चेंज हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के इक्वल आएगा। इट मींस कि 2 को अगर 15 के साथ ऐड करें तो 15 की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन अगर 0 को 15 के साथ ऐड करें तो आपके पास उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है इन रियल नंबर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम जरा लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी स्टूडेंट इसी तरह हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट। अब इस सिंबल का क्या मतलब है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर दैट बिलोंग्स टू अ नंबर 1 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के a इंटू 1 करूं या 1 इंटू a करूं तो क्या आएगा स्टूडेंट, a ही आएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट जो 0 का किरदार एडिशन में है वही किरदार 1 का मल्टीप्लिकेशन में यानी अगर 1 को किसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इस a की जगह मैं 100 लेता हूं, अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसी तरीके से अगर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 1 ज़र क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 16 आएगा। लेकिन अगर 16 को स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 के साथ, तो फिर 16 की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है स्टूडेंट कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए हम 1 को क्या कहते हैं, then 1 is called multiplicative identity। 1 को हम multiplicative identity कहते हैं स्टूडेंट। 0 additive identity क्या हुई आपके पास, 0 हुई, और multiplicative identity क्या हुई आपके पास,
1 हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव इनवर्स जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो आपके पास है एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट कि फॉर ऑल ए दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए दैट इक्वल टू क्या है 0 है। स्टूडेंट अगर देन माइनस ए इज कॉल्ड देन माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। फिर माइनस ए क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा किसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। स्टूडेंट अगर दो नंबर्स को ऐड करके आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं 9 को किसके साथ ऐड करूं तो 0 आएगा, यानी 9 को अगर हम -9 के साथ ऐड करते हैं तो 9 प्लस -9 ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये 9 - 9 क्या आएगा 0 आएगा। यानी अगर 9 को हम -9 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0, यानी वो क्या आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है स्टूडेंट। तो इट मींस के 9 और -9 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट 100 को मैं अगर -100 के साथ ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी 0 आएगा। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। So 100 and -100 are additive inverse of each other। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन करना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा ये देखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा स्टूडेंट फॉर ऑल ए दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 over a that belongs to real number such that कि a into 1 over a या 1 over a into a करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब स्टूडेंट देखें a और 1 over a को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर 1 आ रहा है, तो 1 क्या चीज है स्टूडेंट 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर a और 1 over a को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है तो फिर a और 1 over a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे स्टूडेंट। देन a 1 over a is multiplicative inverse of क्या होगा a होगा। जिस तरीके से स्टूडेंट अगर मैं फर्ज करें कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं तो आप देखें कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, यानी 7 को अगर हम 1 over 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 क्या चीज है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो फिर ये जो 7 और 1 over 7 होंगे स्टूडेंट ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। इस तरीके से फर्ज करें मैं अगर आपसे कहता हूं कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप देखें 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो वो आपके पास क्या है 4/3 है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट 3/4 और 4/3 एक दूसरे के क्या होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 4 से कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। इट मींस 3/4 एंड 4/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है स्टूडेंट 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है 1 है। ये यूनिक होती है, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। लेकिन जो एडिटिव इनवर्स होता है वो स्टूडेंट हर नंबर का अपना एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 का एडिटिव इनवर्स -9 है, 100 है तो 100 का एडिटिव इनवर्स -100 है। इसी तरीके से
अगर मैं लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हर नंबर का अपना होता है, जैसे 7 है तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/7 है। इसी तरीके से 9/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या है 4/9 है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो आइडेंटिटी होती है रियल नंबर्स में, चाहे वो एडिटिव हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव हो, वो यूनिक होती है। लेकिन जो इनवर्स होता है वो हर नंबर का क्या होता है अपना इनवर्स होता है, कि एवरी नंबर हैज इट्स ऑन इनवर्स, बट additive identity or multiplicative identity is unique for the real numbers, यानी जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये यूनिक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 प्रॉपर्टी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो इसको जरा हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होती है स्टूडेंट? कि फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर a इंटू बी प्लस सी करूं, तो यहां पे देखें स्टूडेंट, अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहेंगे। अगर फर्ज करें a इंटू बी माइनस सी हो तो फिर हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात भी याद रखें कि यहाँ पर a जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर मैं ये लिखूं b प्लस सी इंटू ए लिखूं, तो a अब राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहेंगे। यानी ये आपके पास क्या होगा? बी ए प्लस सी ए होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट, सिंपली हम इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये प्रॉपर्टीज आप क्या होगी स्टूडेंट? ये प्रॉपर्टीज हो गई रियल नंबर्स की। तो यहाँ पे एक और बात याद रखें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं इक्वलिटी के अंदर। अब हम जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टूडेंट कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हाँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो अब जरा हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे इक्वलिटी में और इन इक्वलिटी में क्या होती है ये देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स में इक्वलिटी की क्या प्रॉपर्टीज है ये देखना है स्टूडेंट। इक्वलिटी क्या होती है स्टूडेंट के यहां पर इक्वल का सिंबल आ जाए, यानी ये जो आपके पास सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है? इक्वल का सिंबल है। तो कहीं भी अगर रियल नंबर्स के अंदर ये सिंबल आ जाए तो हम इसको कहते हैं इक्वलिटी कहते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इक्वलिटी में वो है स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि फॉर ऑल रियल ए दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर a इज इक्वल टू क्या होगा? a होगा, यानी हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 7 लेता हूं तो 7 7 के इक्वल होता है, 6 6 के इक्वल होता है,
5 5 के इक्वल होता है, 100 100 के इक्वल होता है, तो दिस इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ इक्वलिटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है आपके पास। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से भी दो रियल नंबर्स आपने लेने हैं, इफ a इज इक्वल टू b, यानी अगर a b के इक्वल है तो देन b भी किसके इक्वल होगा, a के ही इक्वल होगा। तो इसको आप कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर a b के इक्वल है तो फिर b भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट के अली जो है वो हमजा का हम उम्र है, तो फिर हमजा भी क्या होगा, अली का हम उम्र ही होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड जो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, यानी अगर a b के इक्वल है और b जो है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो देन जो a होगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा, c के इक्वल होगा। यानी आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर अली जो है वो हमजा का हम उम्र है और हमजा जो है वो स्टूडेंट नबील का हम उम्र है, तो फिर अली और नबील भी क्या होंगे, हम उम्र ही होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको यहां से देख लें। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इक्वलिटी में वो है आपके पास प्रॉपर एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कौन सी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, याद रखें कि फॉर ऑल ए एंड बी, ए बी सी, कोई से तीन नंबर ले लें, ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a इज इक्वल टू b हो तो देन a प्लस सी इक्वल होगा b प्लस सी के। तो स्टूडेंट यहां पे देखें कि अगर a b के इक्वल है तो फिर इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे मैं अगर सेम नंबर ऐड करूं, यानी लेफ्ट साइड पे भी मैं c को ऐड करूं, राइट साइड पे भी मैं क्या करूं, c को ऐड करूं, तो इससे इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मैं कहता हूं 5 5 के इक्वल है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे लेट्स सपोज 6 को ऐड करता हूं तो 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 होता है, और 5 प्लस 6 क्या होगा, सेकंड साइड पे भी 11 होगा, तो 11 11 के ही इक्वल होगा। तो इससे इक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, इक्वलिटी को कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन फर्ज करें स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऐड करता हूं, मैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 6 को ऐड करता हूं और लेट्स सपोज राइट साइड पे 3 ऐड करता हूं, तो अब मैंने इक्वलिटी के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऐड किया है, यानी इधर 6 किया है, इधर 3 को ऐड किया है, तो 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 होता है, और 5 प्लस 3 क्या होता है, राइट हैंड साइड पे 8 होता है, तो फिर 11 जो होगा वो 8 के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट, उससे इक्वलिटी खत्म हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि डिफरेंट नंबर्स को इक्वलिटी के दोनों साइड पे ऐड करने से इक्वलिटी खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें भी यही है, जस्ट एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a इज इक्वल टू b हो, और अगर मैं इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करूं,
a इंटू सी करूं तो ये किसके इक्वल होगा, b इंटू सी के इक्वल होगा। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 5 इक्वल टू 5 है, अगर मैं इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे 6 को मल्टीप्लाई करता हूं, मींस कि c आपके पास 6 है, तो इससे इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। 5 6 क्या होता है 30 होता है, तो इक्वलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर मैं दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूं और लेट्स सपोज राइट हैंड साइड पे 7 मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब मैंने इक्वलिटी के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई किए, तो 5 6 30 होता है, लेकिन 5 7 क्या होता है 35 होता है। तो 30 जो है वो 35 के इक्वल नहीं रहता है, तो इट मींस कि इक्वलिटी खत्म हो जाती है। तो हम जब भी किसी इक्वलिटी के दोनों साइड पे अगर सेम नंबर को ऐड करते हैं तो फिर उससे इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी 6 प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है स्टूडेंट, कि फॉर ऑल ए बी सी दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू हो b प्लस सी के, तो देन a इज इक्वल टू क्या होगा, c के a इज इक्वल टू b होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर किसी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा हो, यानी देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी c ऐड हो रहा है a के साथ और राइट हैंड साइड पे b के साथ भी क्या हो रहा है, c ऐड हो रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b आएगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं स्टूडेंट जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसका जो इनवर्स है, जो रिवर्स है, वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन है। इसी तरीके से स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन है मींस कि a इंटू सी हो फॉर ऑल ए बी सी दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इंटू सी अगर b c के इक्वल है, a c किसके इक्वल है, b c के इक्वल है, तो देन a इज इक्वल टू क्या होगा, b, यानी यहां पर दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट रियल नंबर्स की इक्वलिटी में। तो अब हम जरा देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या क्या है ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कहते हैं स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर दो नंबर के दरमियान ये सिंबल आ जाए, ये लेस देन का सिंबल है, और अगर मैं इसके साथ नीचे लाइन भी लगा लूं, ये वाली लाइन, तो ये लेस देन आर इक्वल पढ़ते हैं, इसको लेस देन आर इक्वल पढ़ते हैं, और ये वाला सिंबल है स्टूडेंट ये ग्रेटर देन का सिंबल है, और अगर इसके साथ लाइन भी लगाऊं नीचे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल इसको पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट कहीं पर हमारे पास ये सिंबल आ जाए कि इन चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल आ जाए, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी कहलाएगी। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज देखनी है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की वो आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ट्राई कहते हैं 3 को, ट्राई किससे कहते हैं, 3 को कहते हैं। जिस तरीके से आप बाइसाइकिल को बाइसाइकिल क्यों कहते हैं कि उसके 2 पहिए होते हैं, या बाइक को बाइक क्यों कहते हैं क्योंकि उसके 2 पहिए होते हैं। इसी तरीके से ट्राई को ट्राई मींस के 3, जो जितने भी रियल नंबर्स है स्टूडेंट, मैं इसको डिफाइन करता हूं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को, फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए और बी कोई से भी 2 रियल नंबर हैं, तो 2 रियल नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होगा स्टूडेंट वो ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी होगा,
यानी या ए और बी आपस में इक्वल होंगे, या ए जो है वो बी से छोटा होगा, ए इज लेस देन बी होगा, या ए इज ग्रेटर देन बी होगा। यानी इन तीनों रिलेशंस के अलावा कोई फोर्थ रिलेशंस जो है वो दो रियल नंबर्स के दरमियान नहीं है हो सकता है। यानी कोई से भी दो रियल नंबर हो, उन दो रियल नंबर्स के दरमियान जो है वो इन तीनों में से कोई एक रिलेशन हो सकता है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं फर्ज करें 5 और 9 लेता हूं, तो 5 और 9 दो रियल नंबर्स है, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5 इज लेस देन 9 है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। या हम कह सकते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 5 कह सकते हैं, और 5 इज इक्वल टू 9 नहीं हो सकता है। यानी इन दो रियल नंबर्स के दरमियान इन तीनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन हो सकता है, और इसके अलावा चौथा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी इनइक्वालिटी में, वो क्या है, आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, कि फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ, इसके दो पार्ट्स होंगे कि इफ ए इज लेस देन बी है तो देन हाँ सॉरी इसमें 3 नंबर ले रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहला पार्ट ये होगा स्टूडेंट, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, यानी जो ए है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो देन जो ए होगा स्टूडेंट वो सी से भी छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अगर 3, 4, 5 कोई से भी 3 रियल नंबर ले रहा हूं, 3 इज लेस देन 4 है एंड 4 इज लेस देन 5 है, तो देन ऑब्वियसली जो 3 होगा वो 5 से भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी हो, तो देन A is greater than क्या होगा, C, तो this is called ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर A B से बड़ा है और B जो है वो C से बड़ा है, तो फिर ये जो A है ये इस C से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपने देखना है। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के भी स्टूडेंट आपके पास दो पार्ट्स है कि फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका पहला केस है कि इफ ए इज लेस देन बी हो, तो देन a प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा b प्लस सी से। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे अगर हम सेम नंबर को ऐड करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 इज लेस देन 6, ठीक है ना। अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे लेट्स सपोज 5 को ऐड करता हूं, 3 प्लस 5 जो होगा वो लेस देन होगा 6 प्लस 5 से। 3 प्लस 5 क्या होता है 8, 6 प्लस 5 क्या होगा 11, इट मींस के 8 इज लेस देन 11 होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे फर्ज करें डिफरेंट नंबर को ऐड करूं, यानी मैं इधर 1 को ऐड करता हूं या इधर मैं 11 को ऐड करता हूं और 6 के साथ 3 को ऐड करता हूं, तो 3 प्लस 11 क्या होता है 14 और 6 प्लस 3 क्या होता है 9। अब देखें इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे डिफरेंट नंबर ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 11 ऐड किया, राइट हैंड साइड पे 3 को ऐड किया, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो नई इनइक्वालिटी आ रही है वो 14 एज लेस देन 9 होगा। तो इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि 14 जो है वो 9 से छोटा नहीं है बल्कि 14 इज ग्रेटर देन 9 है। तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर सेम नंबर ऐड करें तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब स्टूडेंट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपने देखना है। मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट आप कोई से भी 3 नंबर ले लें, फॉर ABC, फॉर ऑल ABC दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं यहाँ पे स्टूडेंट केस लिखूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में केस 1 क्या है, कि केस 1 में हम जो C है स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अगर C को ग्रेटर देन 0 ले लें तो इसका पहला पार्ट होगा केस 1 का, इफ A इज लेस देन B हो तो देन ACB क्या होगा, लेस देन BC होगा। शर्त यह है कि यहाँ पे C जो है वो हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, यानी C कोई पॉजिटिव नंबर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अगर आपसे कह दूं कि 3 इज लेस देन 4 है और C लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 6 लेता हूं और 6 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो फिर अगर 6 को मैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 3 6 क्या होगा 18, 4 6 क्या होगा 24, तो 18 इज लेस देन 24 ही रहेगा, यानी इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। इसी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट कि इफ A इज ग्रेटर देन B हो तो देन क्या होगा कि AC इज ग्रेटर देन BC होगा, यानी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। शर्त यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जो C है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसका सेकंड केस में स्टूडेंट लेता हूं, तो सेकंड केस 2 हम लेते हैं। इसका केस 2 क्या होगा ये देखते हैं। केस 2 में स्टूडेंट हमने जो C लेना है, यहां पर केस 1 में हमने C पॉजिटिव लिया था, तो केस 2 में हम C क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इसका जो पार्ट 1 है कि इफ A इज लेस देन B होगा तो देन AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करें और शर्त यह हो कि जो सेम नंबर C है वो क्या हो, नेगेटिव हो। लेस देन 0 का मतलब होता है कि C इज नेगेटिव, तो फिर उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं कहता हूं 3 इज लेस देन 4 और अगर मैं C लेता हूं, लेट्स सपोज यहां पर -5 लेता हूं और -5 को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आएगा, 3 5 15 -15 और 4 इंटू -3 क्या होगा, -12। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये जो -15 है ये -12 से छोटा लिखा हुआ है, जबकि सॉरी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, तो 4 इंटू -5 क्या होगा, -20 होगा। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट -15 जो है वो -20 से लेस देन लिखा हुआ है और हमें पता है कि -15 जो है वो -20 से बड़ा है। इट मींस के दोनों साइड पे सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा स्टूडेंट कि इफ A इज ग्रेटर देन B है तो देन अगर C को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो AC इज लेस देन क्या होगा, BC होगा। शर्त यहाँ पे ये है कि C जो है वो क्या हो, लेस देन 0 हो, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, कि फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, कि इफ ए इज लेस देन बी हो तो देन 1 ओवर ए जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर बी से। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसका पहला केस ये है, इस केस की अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज 4 इज लेस देन 6 है। अगर मैं स्टूडेंट 4 का रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 ओवर 4 होगा और 6 का जो रेसिप्रोकल ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 6 होगा। तो जो 1 ओवर 4 है स्टूडेंट वो 1 ओवर 6 से बड़ा होगा।
यानी अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ 1/2 करता हूँ तो 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5 के इक्वल होता है। लेकिन मैं अगर 1/5 करता हूँ तो 1/5 किसके इक्वल होता है? 0.2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट 2 है तो हमारे पास नंबर बड़ा आ रहा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0.2 आ रहा है तो ये नंबर बड़ा है। यानी इट मींस कि अगर 2 इज लेस देन 5 है तो फिर 1/2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1/5 होगा। तो सेकंड केस भी सेम इसी तरीके से स्टूडेंट कि इफ a इज ग्रेटर देन b हो तो देन 1/a जो होगा वो लेस देन होगा किससे? 1/b से होगा। यानी अगर रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे, यानी इस साइड पे और इस साइड पे a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a, b का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/b। तो उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर लेस देन है तो फिर क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो आपने खुद ही करनी है। वहां पे जस्ट आपने प्रॉपर्टीज के नेम बताने एक्सरसाइज के अंदर। तो जो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं इनको अच्छी तरह देखें और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।